न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर, उस पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा सपना, मतलब नौसेना का सपना क्या है और वो साकार कैसे होगा? हम अभी विक्रांत को अभी तो कमीशन किया, मतलब 2 सितंबर को कमीशन किया है। और इसके कमीशनिंग के साथ साथ हम वो देशों में जो चुने हुए देशों में एक है जो जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का कैपेबिलिटी है। ये कैपेबिलिटी अभी कोचिन शिपयार्ड ने डेवलप किया है। उसके साथ इतने सारे एमएसएमईज, इतने सारे इनोवेटर्स, बिजनेसेस, ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक्सपर्टीज हमने डेवलप किया है, इसको खोना नहीं चाहते हैं और इस पे बिल्ड करना चाहिए। तो इसलिए पहले हमारा हमारा सोच था कि एक IAC-2 मतलब एक एडवांस्ड और भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का। तो हम अभी थोड़ा सा डिस्कशन में है कि क्यों ना एक IAC-1 का ही एक रिपीट ऑर्डर विथ मोर मॉडर्न और मोर फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज़ के साथ एक ऐसा एक जहाज का केस प्रोसेस करें, ताकि वो जल्दी बन सकता है, एक्सपर्टीज़ भी है और एक्सपर्टीज़ भी नहीं हम खोएंगे। तो ये हमारा सोच है और इसका अभी हमने गवर्नमेंट के पास लेके गया नहीं है, ये हमारा आपस में नेवी में डिस्कशन हो रहा है। तो अगर हम फाइनलाइज करेंगे इस कुछ महीने में, फिर उसके बाद हम उसका प्रोसेस करेंगे। क्योंकि अगर हमको एक पावरफुल मैरिटाइम फोर्स इस पूरे क्षेत्र में बनना है, आपकी दृष्टि में हमें कितने जहाज़ों की आवश्यकता होगी और किस तरह के, क्या जो एक डिबेट चलती है कि हमको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए कि हमको सबमरीन चाहिए, हमको सी कंट्रोल करना है कि सी डिनायल करना है, क्या ये डिबेट अभी भी चल रही है या ये डिबेट अब बेमानी है? ये डिबेट तो चलता ही रहेगा, कभी ये डिबेट अभी शुरू नहीं हुआ और अभी ख़त्म भी नहीं होगा। ये बहुत पहले, कई सालों से, कई सेंचुरी से चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी नौसेना अभी एक बैलेंस्ड फोर्स है और हम ये भी चाहते हैं कि आगे भी ये बैलेंस्ड फोर्स रहे। सो सी कंट्रोल के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और शिप्स चाहिए, सर्फेस शिप चाहिए। सी डिनाइल के लिए सबमरीन चाहिए। सिर्फ आपके पास सबमरीन है तो आप सिर्फ सी डिनाइल ही कर सकते हो। आपको सी कंट्रोल करना है तो एयरक्राफ्ट कैरियर, सर्फेस शिप्स और सबमरीन सब चाहिए। सो हमारे प्लान में एक बैलेंस्ड नेवी होना चाहिए, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा, सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स होगा, एयरक्राफ्ट होगा, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होगा, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा, अनमैन्ड सरफेस वेसल्स होगा, अनमैन्ड अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल्स होगा। तो इसके नंबर्स कितना होना चाहिए, क्या कैपेबिलिटी होगा और हम कैसे लड़ेंगे, ये इसका जो प्लानिंग है वो हम कर रहे हैं। अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल, ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो आप लाना चाहते हैं, क्या एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश। बचपन में कहानी सुनी थी, एक राक्षस था, लेकिन राक्षस की जो जान थी वो तोते में बसती थी। तो क्या लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जो परिस्थिति है, उसका समाधान हिंद महासागर में है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कई फोरम में बताया है कि ये युद्ध का एरा नहीं है, लेकिन एज आर्म फोर्सेस हमारा काम है तैयार रहना कि कभी भी कुछ सिचुएशन आ जाए तो तैयार रहने का है। और नेवी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है डिटरेंस। तो हम कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं ताकि हम एडवर्सरी को डिटर करें कि वो सोचना नहीं चाहिए कि वो कुछ करेगा और सक्सीड हो जाएगा। तो हमारा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, फोर्स प्लानिंग, डिप्लॉयमेंट्स, ये सब इसलिए है कि हम पूरी इंडियन ओशन रीजन में कई वेरी क्लोज वॉच रखते हैं। उधर
जो शिप्स, एयरक्राफ्ट या सबमरीन्स ट्रांसिट करते हैं उनका ट्रैक करते हैं, और हमारे यूनिट्स जो है वो मिशन डिप्लॉयड रहते हैं। तो जब कोई रिक्वायरमेंट है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन एनी क्राइसिस एट सी। सो आवर फोकस इज ऑन दैट, टू बी preferred security partner for all the countries in the region and to be able to respond first when there is a crisis. क्योंकि अगर अमेरिका भी अगर एक बड़ी शक्ति है तो उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट है, बड़ी इकोनॉमी है। वो जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक समस्या है, वहां पर भी वो लोग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शायद चाइना के पास है, वो और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो ज्यादा प्रोजेक्शन या कंट्रोल कर पाएंगे परिस्थिति को? क्या ये मानना है नौसेना का? देखिए, हमेशा मैं मानता हूं कि हर कमांडर या चीफ जो है वो सोचता है कि हमारे पास ऐसा रिसोर्स होना चाहिए ताकि जितने एनिमीज हैं और जितने टाइप ऑफ वॉर्स हैं और जितने टाइप ऑफ सिचुएशंस हैं वो सब निपटने के लिए हमारे पास रिसोर्स होने चाहिए। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेगा, और ज़्यादातर हमारे देश जो है वो एक एस्पिरेशनल नेशन है। तो देयर आर रिक्वायरमेंट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हमारा जो बजट है उसको एकदम एफिशिएंटली यूज़ करें, ताकि हर एक रुपया जो है उसको ठीक तरह से डिप्लॉय करें। इट शुड ट्रांसलेट इनटू कैपेबिलिटी, और फोकस रहेगा कि ऑर्डिनेंस ऑन टारगेट। मतलब फाइनली वी शुड बी एबल टू हिट द एनिमी एंड हिट हिम हार्ड व्हेन रिक्वायर्ड। So our plan is to ensure that whatever budget we get, we use it very judiciously, very efficiently, to see that the budget जो है वो translates into capability at sea.